ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है विक्रम सिंह सर, और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि राज्य सरकारों के अफसरों ने बगैर किसी पूर्व नोटिस के बुलडोजर चला दिया, घर दुकान खाली करके लोगों को करने का भी लोगों को टाइम नहीं दिया, और दावा यह भी है कि इस कार्रवाई में मुस्लिम आबादी वाले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। भेदभावपूर्ण तरीके से मुस्लिमों की संपत्ति ध्वस्त की गई, जबकि पड़ोसी हिंदुओं की संपत्ति छोड़ दी गई। ये गरिमा जी सबसे पहले जी जी आप बताएं सर, ये एक सच्चाई है या ये एक नैरेटिव है? ये एमनेस्टी इंटरनेशनल यूं ही हवा में बयानबाजी कर रहा है? गरिमा जी सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की सत्यनिष्ठा और उसकी विश्वसनीयता के ऊपर आप विचार कर लें। इसके ऊपर हर जगह आक्षेप आया है कि इसकी रिपोर्ट्स अतिरंजित होती हैं, एक तरफा होती हैं और प्रायोजित होती हैं। और इसके बारे में अगर आप गौर कर लें, मैं सर्विस में रहा हूं 36 साल, और मुझे के मनन साहब, आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता साहब की वेदना से पूरा सहानुभूति नहीं, मैं उस पीड़ा में बराबर का हिस्सेदार हूं। लेकिन 36 साल रहने के बाद मेरी जीरो टॉलरेंस रही है अपराध और अपराधियों पे। बुलडोजर आज फैशन स्टेटमेंट हुआ है, मैं तो पूरी कैरियर चलाया, लेकिन चलाने के पहले मैं जरा कानूनी पहलू पे 30 सेकंड आपकी अनुमति से लूंगा कि अगर कोई किसी कॉलोनी बसी है तो उसका एक सिस्टम होता है कि अर्बन म्युनिसिपल एक्ट धारा 67, उसके अंदर नोटिस दी जाती है, पीरियड ऑफ अपील होता है, एसडीएम, डीएम और कमिश्नर। जब सारे चैनल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उस धारा 67, अब हमसे विद्वान पहले पूछते हैं आईपीसी में कहां लिखा है? अरे आईपीसी में थोड़ी लिखा है बुलडोजर कैसे चलता है। और उसके बाद जब अथॉरिटी ऑथराइज करती है तो एसडीएम जाते हैं वहां, और पुलिस केवल सुरक्षा के लिए रहती है। बुलडोजर भी वही अथॉरिटी लेके जाती, चाहे रेलवे हो, पीडब्ल्यूडी हो या और कोई विभाग हो, और पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर उस पर करती है। अब आते हैं अपराधियों पे। अपराधियों का एक लेखा जोखा होता है, हिस्ट्री शीट, उसकी पूरी वल्दियत, सुकूनत, जरिया आमदनी, जिसको पहले हम लोग उर्दू में काम करते थे, तो सारा उसका लेखा जोखा होता है। उसके माल असबाब कहाँ होते हैं? के मनन साहब बताऊंगा, अपराधी बड़े शातिर होते हैं, डकैती डालते हैं बिजनौर में और पिता या साले के नाम से कोठी बनाते हैं नोएडा में। तो ये अगर बेनामी संपत्ति है तो वैसे भी इलीगल है। और अगर इसको चलना चाहिए बुलडोजर, ये ठीक है, निश्चित प्रक्रिया के तहत चलना चाहिए। प्रक्रिया के तहत इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अब मैं आता हूं इलीगल कंस्ट्रक्शन। सर नहीं सर, मैं एक और सवाल पूछ रही हूँ आपसे। प्रक्रिया के तहत बुलडोजर चलना चाहिए, अगर अवैध अतिक्रमण है चलना चाहिए, माफिया है चलना चाहिए, लेकिन ये जो पॉलिटिसाइज करके बुलडोजर चलाया जाता है। विक्रम सिंह जी बड़ा अच्छी तरह समझा रहे हैं। पूरे प्रक्रिया के अनुसार पूरा करने मेरा कोई पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन के अलावा कुछ नहीं। मैं अपनी पेंशन और प्रतिष्ठा दांव पे लगाने के लिए किसी राजनीतिक दल का पिट्ठू बनने के लिए नहीं मैंने इज्जत से नौकरी की। राष्ट्रपति के अलंकरण इसलिए नहीं मिले हैं मुझे कि मुझे कोई कह दे कि आप इस पार्टी में टिकट लेंगे, उस पार्टी में टिकट लेंगे। टिकट लेना होता मैं भी वीआरएस लेकर के आज पार्टी विशेषज्ञ बनता आपका। लेकिन अगर हमने किया है, बुलडोजर चलाया है, कानून को विधि सम्मत सर्वोच्च प्रतिष्ठा देते हुए, विद्वान अधिवक्ताओं का अभिमत लेने के बाद, लिखित में लेने के बाद, तब बुलडोजर चलाया है। वरना यही राजनीतिक मित्र मुझे और मेरी मंडली को जेल भिजवाने में कसर नहीं छोड़ते। अरे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते तो विधि सम्मत हो, संविधान सम्मत हो, प्रक्रिया सम्मत हो, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी आदर्शवादी लगती है सुनने में,